हेलो गाइस, यहाँ हम देखेंगे कि यूज़र के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं। तो इसका मीन्स क्या है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमें दो नंबर का एडिशन लिखना हो रहा था तो हम पहले से ही वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर दे रहे थे। ठीक है, x=5 लिख दिया एंड y=2 लिख दिया। लेकिन अगर मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं वैल्यू x=5 पहले से ना डिसाइड करूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ इन दो नंबर्स के लिए एडिशन परफॉर्म करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ प्रोग्राम लिखने का। तो क्या करें बेटर कि हम यहाँ पर x की भी वैल्यू कुछ भी दे सके एंड y की भी वैल्यू कुछ भी दे सके। और वो कौन दे? हम, मीन्स यूज़र दे। किसके थ्रू दे? कीबोर्ड के थ्रू दे। मान लीजिए अगर मुझे 5 चाहिए और 2 चाहिए, x=5 y=2, मैं कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू दे दूँ। मैं अब x की जगह 5 नहीं 6 लिखना चाहती हूँ तो मैं 6 दे सकूँ। अगर मैं इस मेथड से करती तो हर बार मुझे अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू को असाइन करना होता। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, यूज़र अपने अकॉर्डिंग इनपुट दे सकता है। इसको हम समझते हैं कि कैसे करेंगे एक कोड के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा a=, या हम यहाँ लिखते हैं नेम इक्वल टू। ठीक है, यूज़र से हमें इनपुट लेना है तो हमने लिखा इनपुट। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब जो भी चीज़ हम एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक, इसको हम पहले सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। ओके, रन कराया हमने इसे। यहाँ पर आया इंटर योर नेम। अब मैं कीबोर्ड के थ्रू यहाँ अपना नेम दे सकती हूँ, प्रगति। ठीक है, या आप कुछ दूसरा नेम दे सकते हैं, राज। तो आप कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, किस स्क्रीन में? आउटपुट वाली स्क्रीन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ एक आपको कोड लिखना है, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स या ऐड 2 नंबर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे num1 इक्वल टू इनपुट, हमने लिखा एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर 1 इज। देखिए, जो भी हम डबल कोटेड के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन में एज इट इज़ प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं num1 की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे num1। ठीक है, इस फाइल को हमने सेव कराया और रन कराया। तो यहाँ पर मैं एक नेम दे रही हूँ, प्रगति। ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नंबर में मैंने दिया 8 एंड द नंबर 1 इज 8। ठीक है,
अब अगर मैं इसी में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कराऊँ, लाइक मैंने लिखा num2 इक्वल टू 6, ठीक है, एंड सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ओके, एंड प्रिंट कराया सम। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, जो भी हम वैल्यू देंगे num1 में उसमें प्लस 6 ऐड हो जाएगा। तो हमने फाइल को सेव कराया, ठीक है। इसको भी मैं कुछ देर के लिए कमेंट कर दे रही हूँ ताकि मुझे बार बार आउटपुट स्क्रीन में ना लिखना पड़े। हम इस प्रोग्राम में अभी फोकस करते हैं। ओके, यहाँ मैंने लिखा मान लीजिए 6। ये क्या हुआ, यहाँ पर तो एरर आ रही है। तो एरर ये क्यों आ रही है, इसे समझते हैं। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इनपुट में, जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू लेते हैं, वो किसकी तरह ट्रीट होती है, कैरेक्टर की तरह ट्रीट होती है, ठीक है, या स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है। जब आपने यहाँ पर num1 की वैल्यू 8 दी तो 8 क्या है, स्ट्रिंग की तरह उसने ट्रीट किया। वो कंप्यूटर अपने आप नहीं समझ पाता है कि ये 8 नंबर है या स्ट्रिंग है, ठीक है। इसलिए अगर हमें कोई जो भी इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को इंटीजर, फ्लोट या किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा int। ओके, अब क्या होगा कि आप जो भी कीबोर्ड से इनपुट लेंगे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। पहले इसको समझते हैं। आपने कीबोर्ड से एक इनपुट पास कराया, मान लीजिए पास कराया 6। एक इनपुट पास कराया आपने, कोई भी नेम, मान लीजिए प्रगति। तो ये जो 6 है, इसको भी ये कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। और जो आपने प्रगति प्रिंट कराया, तो इसको ये कैसे रिसीव करता है कीबोर्ड के थ्रू, P, फिर उसके बाद R, फिर A, फिर G, फिर A, फिर T, फिर I। ये एक एक वर्ड को पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरह रिसीव करता है, ठीक है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये 6 जो है वो कैरेक्टर है या इंटीजर है। अगर जो हम कीबोर्ड से जो भी इनपुट रिसीव कर रहे हैं उसे हमें कैरेक्टर से अगर इनपुट में इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख देते हैं, इंट, ठीक है। फिर उसके अंदर लिखेंगे इनपुट, फिर उसके अंदर जो भी आप वैल्यू देना चाहें, ठीक है। अगर हम जो भी इनपुट रिसीव कर रहे हैं उसे एज अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तब हमें यहाँ पर इंट लिखने की नीड नहीं होती है। इसीलिए प्रोग्राम में जब मैंने लिखा इंटर योर नेम, तो इसने इसको ट्रीट किया स्ट्रिंग की तरह, क्योंकि कीबोर्ड से जो भी हम वैल्यू देते हैं वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर की तरह ट्रीट होती है। यहाँ पर हमने जब वैल्यू दी नंबर की, तो उसने उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया। अब हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इंट। अगर अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे वैल्यू, तो हमारा करेक्ट आउटपुट आएगा, एरर नहीं आएगी। तो इसको करके देखते हैं। सिक्स दिया मैंने, या मैंने 5 दिया। नाउ सम आपका क्या आया, 11 आया, ठीक है।
तो ये जो 11 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपने जो सम लिखा है, सम में जो भी वैल्यू आपने प्रिंट करी है, जो भी वैल्यू आपकी ऐड होके आई है, वो वैल्यू यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हो गई। तो एग्जैक्टली वर्किंग कैसे हुई, आपने सम में num1 की वैल्यू जो भी कीबोर्ड के थ्रू दी, num2 की वैल्यू पहले से आपने असाइन कर रखी है, दोनों को ऐड किया, जो भी सम में वैल्यू आई वो यहाँ के प्रिंट हो गई। ओके गाइज, तो हम इस तरीके से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट रिसीव करते हैं।